हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी जो स्नातक और स्नातकोत्तर के जो एग्जामिनेशन हैं होंगे कि नहीं होंगे, कौन से बच्चे किस ईयर के बच्चे प्रमोट होंगे और बीएलएड से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बुधवार को ही हमारे जो डिप्टी सीएम हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उन्होंने ट्वीट किया है कि एग्ज़ाम हो सकते हैं लास्ट ईयर वाले के। उनके तो एकदम कंफर्म है कि लास्ट ईयर वाले छात्र हैं उनके एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो स्नातक के हों चाहे स्नातकोत्तर के हों। और बीएलएड में भी जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का जो होता है, तो लास्ट ईयर यानी फोर्थ ईयर वालों का तो कंफर्म है, वो चाहे प्रमोट होकर आए हों या ना आए हों, उनका एग्ज़ाम एकदम निश्चित है कि होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें कि फर्स्ट ईयर वाले जो हैं तो वो प्रमोट कर दिए जाएंगे, यानी नेक्स्ट ईयर इसके पहले जो एडमिशन लिए थे बीएलएड में, जो कि इसके पहले फर्स्ट ईयर में थे, तो वो जो हैं वो प्रमोट कर दिए जाएंगे। बट जो प्रमोट होकर आ गए हैं तो वो उनको हो सकता है कि उनका एग्ज़ाम हो, जैसे कि बीएलएड थर्ड ईयर की अगर बात करें तो अगर वो प्रमोट होकर आए हैं तो उनका एग्ज़ाम हो सकता है कि हो जाए 15 अगस्त के बीच में। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद। तो इस तरीके से बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं और हमें पता है कि आप लोग भी वेट कर रहे होंगे कि बीएलएड कोर्स पर भी मैम अपलोड करेंगी, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ देखा। फिर उसके बारे में मुझे एकदम कंक्लूजन के रूप में अगर हम कहें तो यही है, मुझे पता अभी तक चल रहा है कि जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो बच्चे प्रमोट होकर आ गए हैं नेक्स्ट ईयर में, तो वो एग्ज़ाम दे, उनका हो सकता है कि वो उनको एग्ज़ाम देना पड़े। बट जो लास्ट ईयर के हों, चाहे प्रमोट होकर आए हों या ना आए हों, तो वो एग्ज़ाम देंगे ही, इनका निश्चित है। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं यूजी और पीजी के 1.5 लाख छात्र बगैर परीक्षा होंगे प्रोन्नत। तो इस तरीके से यहाँ पूरा न्यूज़ पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद वही न्यूज़ यहाँ भी है। स्नातक, द्वितीय व अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर यानी यूजी और पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षा अगस्त के मध्य तक होगी और परीक्षा के लिए रहेगी यह व्यवस्था। जैसे कि इसमें है भी कि स्नातक में जहां प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं हुई है वहां बिना परीक्षा के द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। उन्हें वर्ष 2022 में होने वाली द्वितीय वर्ष की परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रथम वर्ष के अंक दिए जाएंगे। और जहां वर्ष 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षा हो चुकी थी वहां प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर द्वितीय वर्ष के अंक देकर तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। जहां 2020 में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया गया था वहां द्वितीय वर्ष की परीक्षा कराई जाएगी। और फिर स्नातक, तृतीय या अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी। स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अंतिम वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। 2022 में होने वाली स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर उनके प्रथम वर्ष के अंक निर्धारित किए जाएंगे। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। और गाइज, आप यहाँ देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 15 अगस्त तक, और यहाँ लिखा भी गया है जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। तो प्रैक्टिकल परीक्षाएं नहीं होंगी। रिटन एग्ज़ाम का समय जो पहले 3 घंटा था उसको अब घटा करके, मिनिमाइज़ करके उसको कितना कर दिया गया है, 1.5 घंटा। ये निर्देश मंगलवार को हमारे जो डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं उन्होंने दिए हैं। 31 अगस्त 2021 तक परीक्षाफल घोषित किया जाएगा। नया सत्र जो है 2021-22 जो है वो 13 सितंबर से, यानी 13 सितंबर से जो नया सत्र है वो स्टार्ट हो सकता है, हो जाए। और गाइज, आप यहाँ देख सकते हैं जो डिप्टी सीएम हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, वो उन्होंने भी ट्वीट किया है कि स्नातक, द्वितीय एवं अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए मध्य अगस्त तक संपन्न की जाएंगी। परीक्षा प्रणाली का सरलीकरण ये इस तरीके से किया जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो OMR यानी कि उसको फिलअप करने वाला जो रहता है उस टाइप का भी हो सकता है, और बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का भी हो सकता है, और विस्तृत प्रश्नों का सम्मिश्रण। तो इस तरीके से 1.5 घंटे में जो 3 घंटे का टाइम था उसको मिनिमाइज करके 1.5 घंटा कर दिया गया है। और क्वेश्चन भी मिश्रित होंगे, यानी कि बहुविकल्पी भी होंगे और विस्तृत भी होंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। हाँ, और गाइज, ऐसा भी है कि जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी तो उसके तहत हमारा पाठ्यक्रम भी है उसको भी चेंज किया जाएगा। और जो एग्ज़ाम ईयरली होता था वो अब हो सकता है कि सेमेस्टर वाइज भी हो जाए, यानी 3 ईयर का अगर था तो वो 6 सेमेस्टर
अगर 4 ईयर का था तो 8 सेमेस्टर, इस तरीके से हो सकता है। तो गाइज़ मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को जो ये कन्फ्यूजन था कि होगा या नहीं होगा, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अभी तक जो खबर आई है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो बच्चे प्रमोट होकर आ गए हैं उनका अब नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम, मतलब अब की बार जो हो रहा है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो वो हो सकता है कि उनको एग्ज़ाम देना पड़े। और लास्ट ईयर को तो उनका कंफर्म है कि उनको देना ही पड़ेगा। तो गाइज़ ये बीएलएड के लिए भी यही खबर है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।